एक सक्सेस तो मान ही सकते हैं कि आपके आंदोलन के बाद में सती राजस्थान में रुक गई, महिमा मंडन रुक गया, वो और रुक गई। छुट्टी मिलती थी जिला प्रशासन की तरफ से झुंझुनू में, यहाँ तक कि झुंझुनू जिले में 2-3 जगह मेले भरते थे, बड़े बड़े मेले, पूरा थोई इलाके में 9 बड़े बड़े सती मेले। उसके बाद आता है भंवरी देवी आंदोलन, भटेरी में बाल विवाह रोकती है। और हाँ, तो देखिए, तो 87 के बाद पॉलिटिक्स इवन इंडिया की बदलने लग गई और मंदिर आंदोलन शुरू हुआ पहली बार हमने रायट देखा। हमने तो सुना ही सुना था, वो दुर्भाग्यजनक स्थिति 89 में जो शिला पूजन के दौरान, तब हम लोगों ने एक और काम सीखा उसके साथ, फैक्ट फाइंडिंग, कैसे तथ्यान्वेषण किया जाए, कैसे, और वो पीयूसीएल के लिए हम लोगों ने किया। तब तक हम पीयूसीएल के मेंबर नहीं बने थे, लेकिन पीयूसीएल के लिए हम लोग काम करने लग गए थे। पीयूसीएल से जुड़ाव, हाँ, जो ये मानवाधिकार संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, जो जेल के अंदर इमरजेंसी के दौरान जब पूरे ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया था, तब जयप्रकाश नारायण ने बनाया था, जिसकी मिस प्रभु यहाँ कमान संभाले हुई थी, वो महासचिव थी। तो हम लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग की। तो हमें तब, मैंने वो क्यों ज़रूरी है बताना, क्योंकि हमने वो दहशत शहर में औरतों में पहली बार देखी। और हम लोग क्योंकि औरतों के साथ, तो हमने कहा देखिए, युद्ध और एक रायट, दंगा बराबर है, उसमें औरत को झेलना पड़ता है, औरत को अपनी सुरक्षा, औरत को पुरुष, एक्चुअली क्या होता है, पुरुष तो सब बाहर हो जाते हैं घरों से, औरतों को बंद कर देते हैं। तो जो लड़ के हम लोग बाहर निकलते हैं, एक दहशत के माहौल में यही होता है ना, औरत को सुरक्षित रखो, औरत उस वक्त एक प्रॉपर्टी सी बन जाती है, सबको डर लगता है उसको अंदर। तो हम लोगों को लगा कि सौहार्द पूर्ण जीवन ही औरतों का ध्येय है। एक औरत लोकतंत्र में अगर सौहार्द, ये समझ हमें 89 और फिर 90 राइट्स, जिसमें 54 लोग जयपुर में कत्ल हुआ, 54 इंसानों का कत्ल हुआ, जो हमारे लिए, तब तो हमने मैसिव काम किया, रिलीफ का हो, लेकिन वही सारी चीज़ें, बलात्कार होता है औरत के साथ, और हिंदू मुसलमान, आप एक इंसान को हिंदू मुसलमान में बंटवारा नहीं कर सकते, आप लाशों को नहीं बंटवारा कर सकते, आप औरत के बलात्कार का नहीं बंटवारा कर सकते, एक औरत के साथ बलात्कार। तो हम लोगों के लिए सौहार्द बहुत ही एक ज़रूरी, पीस, व्हाट इज़ पीस, ये हमने तब सीखा, क्योंकि हम सब कहते थे महिला आंदोलन इज़ अ पीस मूवमेंट, वो हमें समझ इस दौरान निकल के आई, दैट वाज वेरी बिग लर्निंग। तो हम लोग घुसे भी उस पूरे प्रोसेस में, जो कमीशन बने थे उसमें भी। लेकिन यस, जो भंवरी देवी वाली बात, तो मुझे ये बताने में बहुत फक्र है कि भंवरी देवी एक तरीके से राजस्थान में पायनियर है, वो नींव है जिसने चुप्पी तोड़ी बलात्कार को लेके, और एक पूरा समाज, आप तो बहुत अच्छे से वाकिफ है, डिनाई करता, इनकार करता कि बलात्कार तो होता ही नहीं है, वो तो झूठ बोलती है, क्योंकि बलात्कार एक ऐसा क्राइम है जिसमें, क्योंकि एक सेक्सुअल क्राइम है, क्योंकि औरत के शरीर के साथ, तो गिल्ट किसके ऊपर होगा, बर्डन औरत को ही झेलना पड़ता है कि तू ही ऐसी रही होगी। तो एक तो उसको इतनी बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया, और दूसरी तरफ उसके शरीर को इस तरीके से आप लोग, जो बलात्कारी है उसने उसके साथ खिलवाड़ किया, और उसके बाद ज़बरदस्ती की, और उसके बाद औरत के ऊपर, क्योंकि वो पूरा ये थी कि वो बाल विवाह रोकने की, और वो, हाँ बिल्कुल, और वो, तो इसमें जो भंवरी देवी के साथ हुआ वो बहुत ज़रूरी, जो पॉइंट आपने बोला, क्या किया भंवरी देवी ने, राजस्थान सरकार का सर्कुलर निकला होम सेक्रेटरी के जरिए कि बाल विवाह, सब साथियों को बोलो बाल विवाह रोके। तो राजस्थान सरकार की मानदेय कार्यकर्ता, क्या रुपया मिल रहा था उस वक्त उसको, 250 रुपये की मानदेय कार्यकर्ता। लेकिन उसने जुनूनी ढंग से जब देखा, गांव के एक बहुत क्या बोले, शक्तिशाली परिवार, शक्तिशाली जाति, मेजॉरिटी जाति का एक बच्चा तो 9 महीने का, और एक 14 साल की लड़की, एक बच्ची 9 महीने की और लड़की 14 साल की, इकट्ठे शादी, जिससे शादी हो रही है पड़ोस के गांव, वो भी 9 महीने का लड़का,
तो वो लोग दोनों गांव में गए और बहुत कभी ये 9 महीने का तो बिल्कुल क्या हाल, वो जब गए थे तो वो उसको खुद को पता नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई एहसास नहीं वो तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, उसने और उसकी प्रचेता ने रोकने की, एक समझाइश के जरिए। फिर जब हुआ नहीं तो उसकी प्रचेता ने लिख के दे दिया, अभी यहाँ भी हो रही है शादी, वहाँ भी, पूरे जयपुर के लिए दिया बस्सी थाने में पूरा मामला चला। नहीं, पूरे जयपुर के लिए एक लिस्ट दी थी। भंवरी ने नहीं रोका, भंवरी ने पुलिस नहीं बुलाया, ये बहुत जरूरी है जानना। पुलिस तो कलेक्टर ने भेजी एसडीएम के जरिए और प्रचेता की रिपोर्ट में भेजी, हाँ, जो उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को दी। तो अब जब गांव में पुलिस आई तो बिल्कुल शादी होने से पहले आई, तो शादी तो दूसरे छत में होगी, वो तो रोकेगी नहीं शादी। और यहाँ इनकी मूंछ कट गई, जो शक्तिशाली समाज था उनकी मूंछ कट गई। तो उन्होंने कहा एक ही व्यक्ति है जिसने ये किया होगा, तो उनको पकड़ना था, एसडीएम को पकड़ना था, थाने को। उन्होंने भंवरी को पकड़ा। तो पहले तो भंवरी को बहुत तंग किया उन्होंने, उसका सोशल बॉयकॉट किया एक तरीके से। गांव में कोई, वो एक मटकी, कुम्हार परिवार की थी, मटकी बनाती, कोई नहीं खरीदेगा। जो दूध बेचती थी, कोई नहीं दूध खरीदेगा। तो एकदम ही, और 200-250 रुपए में बच्चों को पालना, और पति का तो एकदम ही बैठ गया सारा। और वो एक कुमार परिवार, देखिए एक ही कुमार परिवार उस गांव में। और फिर 6 महीने, फिर जो साथिन, प्रचेता, अन्य लोग, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सब गए समझाइश करने उस शक्तिशाली परिवार से कि आप गुस्सा मत होइए, लेकिन वो माने ही नहीं। और फिर 22 सितंबर 1992 को करीब 6 महीने बाद भंवरी का पति के सामने 5 लोगों ने बलात्कार किया। और अब जो आगे की कहानी, बिल्कुल ही शी वाज शेकन, उसके हस्बैंड ऑल्सो। तो जब भंवरी गांव में आए, जो लोग उसको बहुत मानते थे गांव में, उनको उसने बोला कि मेरे साथ ये हुआ। उन्होंने कहा हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप तो जाइए अपने डिपार्टमेंट। लेकिन उसका 1-2 साल पहले जब मैंने गंगलियो मीनो ने कोशिश की थी एक राणा समाज की महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी, तब तो पूरा गांव आया, तब भंवरी ने वो आंदोलन लीड किया था। आज मेरे साथ क्यों नहीं? उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते, वो बहुत शक्तिशाली है जिन्होंने तुम्हारे साथ ये काम। तो फिर अगले दिन भंवरी एफआईआर दर्ज, क्योंकि शाम तो हो ही गई थी, अगले दिन, अब आपको विश्वास नहीं होगा, इस केस में जानना ज़रूरी है कि बलात्कार के लगभग 24 घंटे के अंदर तो एफआईआर दर्ज हुई। क्योंकि जो एफआईआर दर्ज जब कराने गई तो वो उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं डीवाईएसपी, मैडम आप जानती हैं बलात्कार क्या होता है? देखिए, एक औरत से ये पूछा जा रहा है। फिर मेडिकल के लिए उनको जयपुर लाया गया, क्योंकि वहाँ बस्सी थाने में दर्ज है, तो बस्सी सीएचसी में एक पुरुष था डॉक्टर, तो भंवरी ने मना कर दिया, तो उसको जयपुर लाए। तो जयपुर में 5-5:30 बजे तक आ गए थे। तो यहाँ बस लिख के तो देना था एसडीएम को, लेकिन इतना ज़्यादा, आप वो सोच सकते हो शक्तिशाली परिवार, कि वो एसडीएम ने कह दिया नहीं मेरा तो दफ्तर अब बंद हो गया, अब कल आना। तो रात भर उसको महिला थाने में रखा। उनको लगा कि रात भर हम इसको कन्विंस किसी तरीके से कोशिश करेंगे, उसको बहुत सताया थाने में। खैर, उसके बाद अगले दिन जब गई तो एसडीएम ने लिख के दिया। तो जब डॉक्टर के पास गए, एसएमएस में जांच कर, डॉक्टर ने कहा ये तो एज की जांच के बारे में लिखा है, रेप के बारे में। तो वापस गए, तो आपको विश्वास नहीं होगा, 52 घंटे में 24 तारीख को जब शाम को जाके हुआ, तब तक 52 घंटे रात में जाके हुआ गुजर गए थे और बलात्कार के। तो क्या मिला होगा उनको? और उसके बाद भंवरी को बोलते कि अब तुम्हें ये घाघरा बस्सी थाने में छोड़ना होगा। तो आप कोई दूसरा घाघरा तो दीजिए। बस्सी थाने जाते तो वो घाघरा ले लेते। मैंने, आप देखिए कितनी बेइज्जती, क्या पहने वो अपने, उसका पति अपनी वो छोटी सी पगड़ी निकाल के, फिर वो जाते हैं किसी दूसरी साथिन के घर 4-5 किलोमीटर, वहाँ घाघरा लेते। तो वहाँ से वो लड़ाई पूरी शुरू हुई, जो अन्याय, क्योंकि मानने कोई नहीं तैयार, और फिर पूरा समाज कह रहा है, पुलिस कह रही है, स्थानीय पुलिस कह रही है तो झूठ बोल रही है, स्थानीय पुलिस उसका बयान चौराहे पे ले रही है। तो सीआईडी-सीबी को जांच हम लोगों ने आंदोलन करके दी, तो सीआईडी-सीबी भी उसी तरीके से फिर बहुत बड़ा आंदोलन किया और सीबीआई को जांच दी गई।
पर सीबीआई भी इसी तरीके से भंवरी के विरोध में 9 बार सीबीआई ने बयान ले लिए, तब भी भंवरी कन्विंस ही नहीं हो रहे। तब हम लोग दिल्ली गए, मार्गरेट आल्वा तब सीबीआई मिनिस्टर थी, हमने कहा व्हाट इज दिस, आप या तो एफआईआर लगाइए ताकि हम लड़ाई लड़ सके। जब उन्होंने भंवरी को सुना, सारे लोगों ने, सीबीआई डायरेक्टर बिल्कुल भौचक्के रह गए थे, नहीं अभी हम फाइनल जांच के लिए किसी को भेजते हैं। फिर जाके चालान हुआ, फिर जाके अरेस्ट में भी फिर 6 महीने लगाए उन्होंने। और लेकिन आपको पता है कि हालांकि भंवरी का स्टेटमेंट जबरदस्त था, लेकिन 1995 में सारे बरी हो गए। 15 नवंबर 1995 सब बरी हो गए। और ऑन व्हाट ग्राउंड, किस आधार पे? जाति और उम्र कि बुढ़े बलात्कार नहीं कर सकते, चाचा भतीजा, हाँ चाचा भतीजा साथ बलात्कार नहीं कर सकता। गैंग, क्योंकि 2 जाति के लोगों का गैंग था, मिश्रित जाति का गैंग बनता ही नहीं। और गैंग रेप तो सुना ही नहीं, वो तो गांव में होता ही नहीं, रेप ही नहीं होता है। तो इस तरीके के ग्राउंड पे छोड़ दिया। आपको विश्वास नहीं होगा, 2 बातें मुझे कहनी है इसको कंक्लूड करने में। एक तो 15 दिसंबर को हम लोगों ने रैली निकाली और हमने कहा कि ये जजमेंट सही नहीं है, हम अपील में तो जाएंगे, ये जजमेंट सही नहीं है, भंवरी झूठी नहीं है। तो 1 महीने बाद जनवरी में जो शक्तिशाली पक्ष है उन्होंने निकाली रैली और भंवरी को गाली देते हुए, झूठी है करते हुए, क्या गंदी रैली निकाली। और यहाँ तक कहा कि चौपड़ पे भंवरी को सूली पे चढ़ा देना चाहिए, ऐसी झूठी औरत आ गई। तो वो आंदोलन एक तरीके से हम लोगों ने जब रैली की तब हमने जस्टिस कृष्णा अय्यर को बुलाया और उस दिन 8 औरतें जिनके साथ बलात्कार हुआ था और न्याय नहीं मिला था खड़ी हुई थी स्टेज पे। और वो जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, बलात्कार का पूरी चुप्पी, और हमारे नारे भी बदल गए। मूंछ कटी किसकी? भंवरी की नहीं, बद्री गुजर की, ग्यारसा गुजर की नाम लेके। और बस्सी की कटी जो न्याय के साथ नहीं खड़ी। मूंछ कटी किसकी? राजस्थान सरकार की, बस्सी की, राजस्थान पुलिस की, भंवरी की नहीं मूंछ कटी। भंवरी के साथ कुछ, तो हमने परिवर्तन भी किया। तो एक तरफ तो आंदोलन, एंटी रेप मूवमेंट पूरे देश में बना, देश भर से लोग आए हैं भंवरी को मिलने और उसको बुलाया गया और एक प्रेरणा स्रोत हुई। लेकिन भंवरी आज दिन तक निर्णय और न्याय के लिए इंतजार में। ये लड़ाई बहुत लंबी है, इस पर नहीं तो हाईकोर्ट में चला गया मसला। कब हुआ था रेप? 1992 22 सितंबर। और अब हम कहाँ बैठ खड़े हैं? 2022 भी खत्म हो, 30 साल निकल गए हैं। और कितने सालों से हमारे हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है? 1996 में हाईकोर्ट में एक्सेप्ट हो गया था। 96 से आज की तारीख से आप गिन लीजिए, 26 साल से ऊपर तो हाईकोर्ट में ही पड़ा हुआ है। ये कोई तरीका है? जब हमने निर्भय के टाइम देखा, हमने कहा कितनी इस तरह की अपीलें पड़ी हुई हैं। मैंने 2012-13 में तब हमने देखा कि भंवरी की तो 96 की, तब 89 और 90 की अपीलें चल रही थी। तो कब आएगा भंवरी का मामला? तो भंवरी क्या बोलती है? 5 में से 4 अक्यूज्ड दुनिया से चले गए और 1 जीवित है। तो भंवरी कहती है सरकार की अदालत में तो न्याय नहीं है, भगवान की अदालत में न्याय है। देखो, और उस लड़ाई को आपने बड़ी आवाज, हम लोग सब ने मिलके, मतलब मैं तो बिल्कुल, लेकिन हमारा जो हमें कहना चाहिए, महिला आंदोलन का एक सामूहिक स्वरूप। और भंवरी का पति, अगर भंवरी का पति उसको हौसला अफजाई करने के लिए नहीं होता, हम लोग का सपोर्ट नहीं मिलता, मैंने ये यूं ही भंवरी नहीं बनी है, एक परिवार के कारण बनी है, अपना तो था ही, और एक पूरा आंदोलन जो उसके साथ आज भी खड़ा है। और मुझे लगता है, मुझे गर्व है कि मैं उस महिला आंदोलन की हिस्सा हूं, और मुझे गर्व है कि मैं भंवरी देवी के इस आंदोलन में कुछ कर पाई। आपने खूब सारे आंदोलन किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल।